नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आप सभी का खास स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में गर्मी का सितम बरकरार है। आम जनता गर्मी से पूरी तरह से परेशान है और मौसम के बदलने से मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब ऐसे में अचानक बदलता मौसम लोगों के लिए कितना नुकसानदेह है, भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उपाय कर रहे हैं, क्या खराब पर्यावरण की वजह से अचानक से मौसम बदल गया है, तो उसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। तो सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गर्मी का सितम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता गर्मी से पूरी तरीके से परेशान है। वहीं आम जनता गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का यहाँ पर सहारा लेती हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो आम जनता है गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जूस का सहारा, पानी का सहारा यहाँ पर साफ तौर पर लेती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरें कि लगातार जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है प्रदेश में, आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और गर्मी से बचने के लिए छांव का यहाँ पर सहारा लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जूस की दुकान पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि गर्मी इतनी तेज है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में जो गर्मी है वो यहाँ पर आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। लगातार जो पारा है प्रदेश का वो कभी 40, कभी 42 और कभी 45 यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान का जो चूरू जिला है सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर अधिकतर जो पारा है 45 से 50 तक यहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी पिछले कई दिनों से जो गर्मी का तापमान है वो यहाँ पर 42 और 45 साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ आम जनता है, खास बातचीत करेंगे। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, क्या परेशान है? बिल्कुल जी हाँ, परेशान है। इस धूप का सहारा ले रहे हैं जी। इस धूप और गर्मी को देखते हुए आने जाने में भी परेशानी हो रही है और इस बार बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप पड़ रही है, जिस प्रकार आज पहले हमने को देखने के लिए नहीं मिली। और इस आम जनता को देखते हुए ये लग रहा है कि धूप आगे भी और भी तेज बढ़ेगी। क्या जूस पहले से महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है? जी बिल्कुल महंगा हो गया है। कितने का था पहले और अब? पहले गन्ने का गिलास 10 रुपए देते थे, आज 20 रुपए का कर दिया गया है। मतलब महंगाई की मार झेल रहे हैं। महंगाई की मार झेलते हुए और गर्मी को देखते हुए बहुत पीछे जा रही है। भावी जनता को बहुत परेशानी हो रही है। क्या आम जनता जूस पी रही है इस समय? पी रही है सर। कितने का दे रहे हैं जूस का गिलास? 10 का, 20 का, 25 का, 15 का, 30 का। बिल्कुल आम जनता को महंगाई का भी यहाँ पर साफ तौर पर गर्मी में सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम जनता का कहना है कि लगातार जो गर्मी पड़ रही है इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी दिनों में ऐसा ही जो तापमान है यहाँ पर बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज। और आइए अब चलते हैं लूनी, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनसे राय जानी। इंडिया न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है गर्मी। जैसा कि प्रदेश में अभी मौसम अचानक बदला है और भीषण गर्मी का आगाज शुरू हो चुका है। भीषण गर्मी से बचने के लोग जो है अनेकों प्रकार के उपाय कर रहे हैं। लोग घरों के अंदर भी रह रहे हैं। कई लोग हैं जो धूप निकलने से पहले ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद जो गर्मी है वो बहुत तीव्र गति से पड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे लूनी कस्बे के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। सर बताएं। मौसम की मार सभी लोगों को पड़ती है और सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, इसका जनता पर बहुत असर पड़ता है। और अभी वर्तमान में जल्दी ही गर्मी का प्रकोप इतना चढ़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बचाव के लिए अपने अपने उपाय सोच रहे हैं। गर्मी के बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, जिससे कि लू तापघात की बीमारी नहीं हुए। तथा और गर्मी के बचाव के लिए कई अनेक उपाय हैं। अगर ज़रूरी नहीं है तो गर्मी रहे और गर्मी अपना कोई घरेलू कार्य करें। अगर आवश्यक कार्य है तभी आप घर से बाहर निकलें ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। जरूरी कार्य हो तो ही गर्मी से बाहर, घरों से बाहर निकलें ताकि गर्मी से बचा जा सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जैसा कि अभी मौसम परिवर्तन हुआ है, तेज गर्मी पड़ रही है। अपन इंसानों को तो गर्मी लगती है, लेकिन बेजुबान पक्षियों को, गायों को जो धूप में घूमते हैं उनके लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। परिंदे लगाने चाहिए। बेजुबान जो गायें घूम रही है उनको भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है उनके लिए कुछ सुविधाएं करें। अपन को जैसे प्यास लगती है वैसे बेजुबान पक्षियों को प्यास लगती है, वो बोल नहीं पाते, तो अपन की मदद पड़े तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए गाँव में।
जैसा कि अभी गर्मी बढ़ी है, क्या गर्मी के अगर मौसमी बीमारियां हैं वो फैलने की संभावना है? हाँ, हो सकती है। गर्मी अभी एकदम मौसम चेंज हुआ है तो कुछ बच्चों में मौसमी बीमारी हो सकती है, क्योंकि लोग एकदम ठंडक में बैठे में एकदम गर्मी में जाएंगे तो उनको कुछ लू और इस प्रकार की मौसमी बीमारी लगने का खतरा हो सकता है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, देखो तापमान लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखते हैं कि पारा जो है वो 40 डिग्री से क्रॉस हो चुका है। इसलिए मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फूड है हमारा खाने पर ध्यान दीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें वाटर ज़्यादा है ना, उन फलों का सेवन कीजिए। तरबूज है, खरबूज है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। लस्सी वगैरह है, गंदा जूस है, उनका सेवन कीजिए, ताकि जो हमारा शरीर है ना वो ऑटोमेटिक से इन मौसमी परिवर्तन से लड़ सके। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खाने पर ध्यान दीजिए। खान पान पर भी ध्यान रखना है। मौसम जो बदला है उसको लेकर ठंडा पानी पीना चाहिए, जैसे जूस पीना चाहिए और फ्रूट वगैरह का सेवन करना है, ताकि गर्मी से हम बच सके। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित बरियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। और वहीं सुजानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी, ये रिपोर्ट भी देखिए। बच्चों के डॉक्टर के पास में हूँ। गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, गर्मी अपना सितम दिखा रही है और बच्चों को खास तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए, आम व्यक्ति को क्या ध्यान रखना चाहिए गर्मी में, और डॉक्टर की एक्सपर्ट राय हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? इस साल जो है मार्च के महीने में जो गर्मी अप्रैल में पड़ती है वो इस बार मार्च के अंदर ही शुरू हो गई है। टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास जा रहा है। इस समय जो बच्चों को खास तौर से ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि बच्चे को जब घर से बाहर निकलें तो उनको लू से बचाएं और हल्के सूती कपड़े पहनाएं उनको, और बार बार पानी जो है फिल्टर्ड वाटर या बरसात का पानी जो शुद्ध पानी होता है वो पानी उसको बार बार बच्चों को पिलाना होता है 6 महीने के बाद में। और उनको जो है नींबू है और छाछ है, प्याज है, इस तरह की चीज़ों का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। और इस समय जो है अभी जो बच्चों में दस्त की बीमारी, उल्टी बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उस समय अगर बच्चों को दस्त अगर उल्टी होती है तो बच्चों को ORS का घोल पिलाना होता है, या नींबू की शिकंजी है, या नारियल का पानी है, या छाछ है। इस तरह की चीज़ों का बार बार बच्चे को हर आधे घंटा 1 घंटा से उसको पिलाना होता है, ताकि उसके पानी की कमी नहीं हो। और ज़्यादा दस्त उल्टी हो तो फिर डॉक्टर को दिखाना होता है। और इस समय कुछ बच्चे जो है वायरल बुखार से भी पीड़ित होते हैं, तो उनको भी अगर बुखार वगैरह होता है तो समय पे डॉक्टर को दिखाना होता है। और अगर निमोनिया खांसी वगैरह होती है तो भी उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है और उचित इलाज लेना होता है। और जो आम व्यक्ति है उनके लिए यही है कि ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, और बाहर निकले तो छत पे कपड़े, सर पे जो है टोपी या ऐसी चीज़ पहन के, या छाता वगैरह रखें काम में ले में, कम से कम निकलें। और पानी खूब ज़्यादा पीना होता है, और शुद्ध हल्के कपड़े पहनने होते हैं। और नींबू का सेवन है, केरी के पानी का यूज़ है, ये नारियल का पानी है, इस तरह की चीज़ें जो है पानी जो है फ्रिक्वेंटली पीना होता है, ताकि पानी की कमी नहीं हो और उसको लू नहीं लगे। आप क्या कहना चाहिए? शेखावटी गर्मी काफी, बाकी सब डॉक्टर साहब ने बता ही दिया। गर्मी काफी ज्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चे इस चपेट में, लू की चपेट में आ रहे हैं। गन्ने का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, केरी का पानी, नींबू का पानी, ये सब आदि का सेवन करना चाहिए। गन्ने का जो जूस है वो अभी सही शुद्ध नहीं मिल रहा, तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ने का जूस कम से कम पीना चाहिए, क्योंकि उस पर मक्खियाँ बैठती है, और जो साफ सफाई है वो भी गन्ने वाले कम रखते हैं, इसलिए गन्ने का सेवन नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर जिन्होंने राय दी है बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत प्रकोप दिखाएगी इस बार, और मार्च में जल्दी गर्मी आई। इंडिया न्यूज के लिए हॉस्पिटल से शैलेंद्र। और कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी, ये रिपोर्ट देखिए। लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर बात की जाए मार्च के महीने की, तो मार्च के महीने में काफ़ी गर्मी देखने को मिली थी। अप्रैल का माह चालू हो गया है, मगर गर्मी से राहत मिलती हुई लोगों को दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं भीषण गर्मी पड़ती जा रही। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज गर्मी के मुद्दे पर कोटा की जनता से बात करेंगे कि किस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सर, दिनों दिन देखा जा रहा है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या कारण है इसका? मैं सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ चैनल का, जिसने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा, पब्लिक की राय जानने की कोशिश की। बेसिकली हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जो इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग जिसका इफ़ेक्ट है, और उस इफ़ेक्ट की वजह से वक्त से पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ना, एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इन चीज़ों का हो रहा है।
इन बढ़ती हुई गर्मी के लिए सबसे पहले तो जो हमारे को इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है कि ट्रीज़ बहुत सारे लगाएं, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, अगर हम बाहर निकलते हैं तो कुछ चीज़ों का प्रिवेंशन रखना है। ड्यू टू हीट डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो बी हाइड्रेटेड। उसके लिए लेमन सोडा, लेमन पानी आप बहुत यूज़ करें, लाइम वाटर आप बहुत यूज़ करें, और उसके अलावा सीजनेबल जो फ्रूट्स आते हैं उसका भी आप यूज़ करें। जब बाहर निकलें तो एटलीस्ट आप अपने आप को हॉट से बचाने के लिए छाता यूज़ कर सकते हैं, और दिन में चीज़ों को अवॉइड की जाए। दूसरा, बेसिकली वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन कोटा, और क्योंकि ये धारीवाल जी का कार्य क्षेत्र है और धारीवाल जी हमें बहुत काम भी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोटा के अंदर ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा ग्राउंड गार्डन तैयार हो रहा है, जो कि आने वाली कोटा की जनता के लिए और कोटा के लिए एक जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाली बात होगी उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस जगह ग्रीनरी अच्छी है वहाँ, आज हम कोटा की बात करें तो विज्ञाननगर और स्टेशन एरिया में कम से कम 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है ड्यू टू ग्रीनरी। हम जैसे ही नयापुरा से स्टेशन की तरफ जाते हैं, देयर इज़ अ बल्क ऑफ ट्रीज़, बहुत ट्रीज़ हैं, तो वहाँ और यहाँ का टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। और मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली नेचर के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। नेचर ने जैसे अपने आप को बनाया उस नेचर को वैसा ही रहने दें, मेरी ये बात है। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप है जो मैडम बढ़ता जा रहा है। इस बार मार्च में आपने देखा होगा काफ़ी गर्मी पड़ी, पहले इस तरह से गर्मी नहीं होती थी। क्या इस बार टेम्परेचर में या मौसम में बदलाव देखने को मिला? डेफिनेटली सर, मैं ये देख रही हूँ कि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहा है। मतलब गर्मी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस तरीके से मार्च के महीने में ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ना कि होली के पहले ही हमें कूलर, पंखे, एसी सब चलाने पड़ रहे हैं। सो दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और इसके रीजंस जो मुझे समझ आते हैं, इसके इक्के दुक्के रीजंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मतलब इकट्ठा हो के वो सारा कुछ एक साथ निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे हैं, एक तो पेड़ों का कटना, वो बहुत बड़ा एक रीज़न आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है, और उसका वापस से रीप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। मेन प्रॉब्लम इज़ दिस। और फिर जितना भी हमारा जो फोकस है वो बहुत हद तक वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम वाटर रिचार्जिंग के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और वो ग्राउंड वाटर को भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन पे लेके चला जा रहा है। दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग रीज़न। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी बात करें तो इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, लेकिन फिर वहाँ के जो पोल्यूशन कंट्रोल या टेम्परेचर कंट्रोल के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बट आई कम टू नो इज़ ओनली टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने कुछ इस तरीके के CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ प्लांट सिस्टम को स्टार्ट किया है, बट नॉट एनीवेयर एल्स। इवन इन वेरी हाई यूजेज ऑफ AC, हमारी पहले तो घरों में ही हुआ करता था, अब सारी गाड़ियों में भी चलने लगा और वो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं इधर से उधर। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टेम्परेचर को इन्हांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो एक तो हमें रीप्लांटेशन के ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, रिचार्जिंग के ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, और फिर जब भी हमें खुद के अपने प्रोटेक्शन भी लेने पड़ेंगे। वी हैव टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ फ्रूट जूसेस एंड ऑल। हम कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर न जाके जो नेचुरल फ्रूट्स हैं या जूसेस हैं उनके ऊपर इंटेक बढ़ाएं, सत्तू वगैरह का एक इंटेक बढ़ाएं, बॉडी को कवर करके बाहर निकलें। और प्रयास ये करें, मतलब जैसे मिट्टी के घरों का इस्तेमाल करना वो एक बहुत अच्छा तरीका है, इवन विदेशों में भी अब तो शुरू हो चुका है। तो थोड़े से लॉन्ग टर्म हमें इसके लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। That's it. Thank you. क्या कारण है कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और किस तरह से इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गत वर्षों से देखा जा रहा है निरंतर साल दर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज अभी मार्च के महीने में भी हम जो स्थिति देख रहे हैं वो 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। पूरे प्रदूषक जो हमारे वातावरण में फैल गए हैं, इस वजह से जो सूर्य की किरणें धरती पे गिरती है, जिनसे रेडिएशन बनता है, वो वापस विलय नहीं हो पाता और यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमें पोल्यूशन को देखना है। दूसरी चीज़ है पेड़ों का लगना, क्योंकि पेड़ निरंतर कट रहे हैं। इंडस्ट्रीज़, सड़कें, बिल्डिंगें, ये सब बन रही हैं, जिस ज़मीन से पेड़ हट रहे हैं वहीं बन रही हैं, तो वो पेड़ों का लगना ज़रूरी है। इसके साथ में गर्मी से बचने का भी बहुत ज़रूरी है। जो गर्मी से बचाव होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अच्छे से पानी पी के निकले घर से बाहर, अपने आप को ढक के निकलें, कवर करके निकलें, ताकि गर्मी के लू के इफेक्ट से हम बच सकें। मौसमी बीमारियां भी लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैडम?
सर बीमारियां तो अब ऐसा है कोरोना काल के बाद बीमारियों का एकदम तांता सा लग गया है, जिससे और गर्मी के मौसम में क्योंकि तापमान इतना बढ़ चुका है और आने वाले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री हर साल बढ़ता जा रहा है। तो कारण इकट्ठा एक नहीं है, इसमें बहुत सारे कई कारण हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अब अपना 4 व्हीलर लेना स्टार्ट कर दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रहा है। और जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो इतना बढ़ चुका है कि हमारे जो पौधे हैं, अगर उनको डेली हम पानी नहीं देते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो पौधे आप घर के गमले में भी देखिए कि पानी सूखा हुआ दिखता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके लिए एक नहीं पूरा समाज जिम्मेदार है और सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और जितने हो सके हमें खुद को भी हमारे घर में हमें ग्रीनरी रखनी चाहिए, जिससे कि समाज में थोड़ा सा हवा का परिवर्तन हो, थोड़ा सा हमें वार्मिंग फील हो। और क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है और रेतीला इलाका है तो हमें खुद का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन हमारे छोटे छोटे पक्षी हैं जो गर्मियों में जिनको पानी नहीं मिल पाता, तो सबके लिए ये भी होना चाहिए कि सब अपने घर के बाहर छोटे छोटे जो दिए होते हैं जो हमारे दिवाली में रखे रहते हैं, वेस्ट बड़े दिए, उनमें पानी रहे ताकि हमारे पक्षियों को पानी मिल सके समय पर, उनको मरे नहीं। कि ऐसा देखा गया है गर्मी में कई पक्षी गर्मी के सूखे की वजह से मर जाते हैं। तो सूखा ना हो, सबको जलवायु अच्छे से मिले, इसके लिए हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। मौसमी बीमारियां बढ़ती है, अस्पतालों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए घर घर अगर हम इस चीज़ का जागरण करें तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो सबको जागरूक करें और घर घर ये संदेश पहुंचे कि उनको इस समय जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए समय समय पर उनको पेयजल और उनको घर से जब निकलें तो कुछ खा के निकलें, भूखे पेट नहीं निकलें। और ऐसे ग्लूकोज है, इलेक्ट्रॉल्स है, इस तरह की चीज़ घर में पर्स में रख के निकलें, अपने आप को कवर करके निकलें, अम्ब्रेला लेके निकलें, तो बहुत ज़रूरी है अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। देखिए गर्मी का प्रकोप है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी के प्रकोप के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के साथ साथ ही यहाँ पर गर्मी के लिए प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान गर्मी के लिए जाना जाता है और प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। ये अभी आपने देखा कि किस तरह से बोलियो राजस्थान में आज हमने बताया कि गर्मी का सितम किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। बोलियो राजस्थान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।